प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय जेपी सर में। देखिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामान्य विज्ञान के 50 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में जो एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। इसलिए वीडियो को बिना मिस किए हुए अंत तक जरूर देखना और अंत में कमेंट करके बताना है कि आप 50 में से कितने सही कर पा रहे हैं। ठीक है विद्यार्थियों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? बेसिलस, प्लाज्मोडियम, वायरस या फंगस के द्वारा? बताइए। तो देखिए मलेरिया होता है ये प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। यहाँ पे जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन कमेंट करे हैं उन सभी का सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मधुमेह रोग किस अंग की खराबी के कारण होता है? यकृत, अग्नाशय, फेफड़ा या वृक्क के द्वारा? तो देखिए मधुमेह रोग होता है ये अग्नाशय अंग की खराबी के कारण होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए विद्यार्थियों इस क्लास से जो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा होगी उसमें यहाँ से हूबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। ठीक है, प्रश्न है अस्थमा रोग मुख्यतः किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ा, दिल, किडनी या यकृत को? बताइए। तो देखिए अस्थमा है ये दिल को प्रभावित करता है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। एआईडीएस यानी एड्स रोग किस वायरस से होता है? H1N1 से, HIV से, HBV से या EBV से? बताइए। तो देखिए जो एड्स रोग होता है ये HIV वायरस से होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पे जो भी बी ऑप्शन कमेंट करे हैं उन सभी का सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी या विटामिन डी की कमी से? बताइए। तो देखिए रतौंधी रोग होता है ये विटामिन ए की कमी से होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? ह्यूमरस, फीमर, टिबिया या अल्ना? बताइए। तो देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है ये फीमर हड्डी होती है। यहाँ पे जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन कमेंट करे हैं उन सभी का सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स या WBC के कारण? बताइए। तो देखिए रक्त का जो लाल रंग होता है ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 200, 206, 208 या 212? तो देखिए मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मूत्र का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? यकृत, वृक्क, फेफड़े या हृदय में? बताइए। तो देखिए मूत्र का निर्माण मानव शरीर में वृक्क में होता है। यहाँ पे जो भी बी ऑप्शन कमेंट करे हैं उनका सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन सा है? थर्मामीटर, स्फाइग्नोमेनोमीटर, स्टेथोस्कोप या बैरोमीटर? बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टिक लगा लेना। तो देखिए रक्तचाप मापने वाले यंत्र को स्फाइग्नोमेनोमीटर कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे जो भी कमेंट करे हैं उनका राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। लोहा किस प्रकार का पदार्थ है? अधातु, धातु, मिश्र धातु या एक यौगिक है? तो देखिए लोहा धातु होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कार्बन किस श्रेणी में आता है? धातु, अधातु, उपधातु या मिश्र धातु के अंतर्गत? तो देखिए कार्बन है ये अधातु श्रेणी में आता है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तांबा किस प्रकार का चालक है? कुचालक, अर्धचालक, सुचालक या अधातु? तो देखिए तांबा है ये विद्युत का सुचालक होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
द्रव स्थिति में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन सी है? ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तांबा, लोहा, पारा या सोना? तो देखिए विद्यार्थियों, द्रव स्थिति में पाई जाने वाली एकमात्र धातु है ये पारा है। यहाँ पे जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन कमेंट करे हैं उनका सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जो पदार्थ विद्युत धारा नहीं प्रभावित करते वे क्या कहलाते हैं? सुचालक, कुचालक, धातु या मिश्र धातु? तो देखिए जो पदार्थ विद्युत धारा प्रभावित नहीं करते हैं वे कुचालक कहलाते हैं। यहाँ पे जो भी बी ऑप्शन कमेंट करे हैं उनका राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। और देखिए विद्यार्थियों, हमारी प्रत्येक क्लास में कराया हुआ एक एक प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। और यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दे। ठीक है, पहला अगला प्रश्न। पानी का जमना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक, भौतिक, जैविक या अपरिवर्तनशील? बताइए। तो देखिए पानी का जमना एक भौतिक परिवर्तन होता है, क्योंकि पानी जमने के बाद वापस पानी बन जाता है। और जो विद्यार्थियों परिवर्तन एक बार बनने के बाद वापस उसी अवस्था में आ जाता है वो भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दूध का दही में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक, रासायनिक, वाष्पन या संघनन? तो देखिए विद्यार्थियों, दूध का दही में बदलना ये एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि ये लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु की वजह से ये जमता है। लैक्टोबैसिलस, ये भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो भी बी ऑप्शन कमेंट करे हैं उनका राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कांच टूटना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक, रासायनिक, दोनों या कोई नहीं? तो देखिए कांच टूटना ये एक भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। ये ऑप्शन यहाँ पे जो भी कमेंट करे हैं उनका राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कागज का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक, रासायनिक, दोनों या प्राकृतिक? तो देखिए कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बर्फ का पानी बनना किस परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक, भौतिक, परमाणविक या संयुग्मी? तो देखिए बर्फ का पानी बनना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। परावर्तन क्या है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रकाश का दिशा बदलना, ध्वनि का प्रतिबंध, वस्तु की परछाई या ऊष्मा का फैलाव? तो देखिए विद्यार्थियों, परावर्तन है ये प्रकाश का दिशा बदलना होता है। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। परावर्तन के नियमों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3 या 4? तो देखिए परावर्तन के नियमों की संख्या 2 होती है, जिसमें पहला नियम होता है I बराबर R होगा। और देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण और जो अभिलंब होता है ये तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, ये इसका दूसरा नियम होता है। तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 ही नियम होते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। परावर्तन का पहला नियम क्या कहलाता है? तो देखिए परावर्तन का पहला नियम कहलाता है कि परावर्तित किरण झुकती है, ये भी गलत हो जाएगा। आपतन किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब एक ही तल में होते हैं। यहाँ पे जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन कमेंट करे हैं उनका राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। परावर्तन का दूसरा नियम क्या होता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण यानी I बराबर R होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, आभासी, उल्टा या बड़ा? तो देखिए समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे जो भी कमेंट करे हैं उनका राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। परावर्तन किस सतह पर स्पष्ट होता है? खुरदरी, धातु, चिकनी या कागज की सतह पर? तो देखिए परावर्तन है ये चिकनी सतह पर स्पष्ट होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। परावर्तन में प्रकाश किसके कारण मुड़ता है? माध्यम परिवर्तन, सतह पर टकराव, तापमान या रंग के कारण? बताइए। तो देखिए परावर्तन में प्रकाश है ये सतह पर टकराव के कारण मुड़ता है। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
परावर्तन का प्रयोग किस उपकरण में होता है? बैरोमीटर, दूरबीन, थर्मामीटर या रेडियो में? तो देखिए परावर्तन का प्रयोग होता है ये दूरबीन में होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। परावर्तित किरण का कोण किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर, आपतन कोण अभिलंब या शून्य के बराबर? बताइए। तो देखिए परावर्तित किरण का जो कोण होता है ये आपतन कोण के बराबर होता है, यानी कि I बराबर R जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। शिशु में हड्डियां ज्यादा क्यों होती है? पानी के कारण, विकास प्रक्रिया, जुड़ी नहीं होती या विटामिन डी के कारण? तो देखिए शिशु में हड्डियां ज़्यादा जुड़ी नहीं होती है इसलिए होती है, लेकिन ये बाद में जुड़ने के बाद 206 हो जाती है। यहाँ पे सी ऑप्शन राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इससे पहले देखिए विद्यार्थियों, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है विद्यार्थियों, प्रश्न है लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? तो लाल रक्त कणिकाएं हस्ती मज्जा में बनती है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इंसुलिन हार्मोन किसके द्वारा बनता है? थायराइड, यकृत, अग्नाशय या वृक्क के द्वारा? बताइए। तो देखिए इंसुलिन हार्मोन है ये अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा बनता है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तांबा, लोहा, जस्ता या कैल्शियम? तो देखिए हीमोग्लोबिन होता है इसमें लोहा धातु होती है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ इस क्लास का जो प्रत्येक प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यहाँ से हूबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न है। रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? 9, 6, 7.4 या 5? तो देखिए रक्त का जो पीएच होता है 7.4 के लगभग होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। रक्त में प्लेटलेट्स की भूमिका क्या होती है? रंग प्रदान करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता, थक्का बनाना या ऑक्सीजन ढोना? बताइए। तो देखिए रक्त में प्लेटलेट्स की भूमिका होती है थक्का जमाना। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है या चालक होती है? लोहा, तांबा, चांदी या सोना? तो देखिए चांदी है विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। एल्यूमिनियम किस वर्ग में आता है? अधातु, धातु, उपधातु या यौगिक? तो देखिए एल्यूमिनियम है ये धातु के अंतर्गत आता है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जल का वाष्पन बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक, रासायनिक, जैविक या सूक्ष्म? बताइए। तो देखिए जल का वाष्प बनना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि वाष्प है जो वापस जल के रूप में आ सकती है, इसलिए ये एक भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा, सीधा, बड़ा हुआ या धुंधला? तो देखिए दर्पण में प्रतिबिंब होता है ये सीधा होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। आंखों से देखी गई वस्तु हमें कैसी दिखाई देती है? सीधी, उल्टी, परावर्तित या भ्रमित? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आंखों से देखी हुई वस्तु हमेशा सीधी दिखाई देती है। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का स्राव करती है? तो थायराइड ग्रंथि है ये थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावन करती है। बी ऑप्शन यहाँ पे जो भी कमेंट करे हैं उनका राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सोना, सोडियम, पारा या तांबा? बताइए। तो देखिए अधिक क्रियाशील धातु है ये सोडियम है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से कौन सा अधातु है? लोहा, पारा, सल्फर या जस्ता? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सल्फर है ये अधातु है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट।
मोमबत्ती का जलना कैसा उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों या कोई नहीं? तो देखिए मोमबत्ती का जलना है, ये एक दोनों परिवर्तन है, भौतिक भी है और रासायनिक भी है। क्योंकि जब मोमबत्ती पिघलती है तो उससे मोम गिरता है, उससे वापस मोमबत्ती बनाई जा सकती है और इसमें जलने की प्रक्रिया हो रही है, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन है। तो दोनों ही यहाँ पे होंगे, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। परावर्तन में परिवर्तन किरण किसके बराबर होती है? तो शून्य के बराबर, आपतन कोण के बराबर, 180 डिग्री या 90 डिग्री। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा आपतन कोण के बराबर, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। हड्डियों को मजबूत बनाने में कौन सा खनिज सहायक होता है? तो देखिए कैल्शियम यहाँ पे सहायक होता है हड्डियों को मजबूत बनाने में, सी ऑप्शन राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। डेंगू रोग किसके काटने से होता है? कुत्ता, मादा एडिज मच्छर, मक्खी या मच्छरदानी? तो देखिए डेंगू रोग है ये मादा एडिज मच्छर के काटने से होता है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। सोना किस प्रकार की धातु है? बहुत कठोर, सबसे सॉफ्ट, संसारणीशील या अक्रियाशील? बताइए। तो देखिए सोना एक अक्रियाशील धातु है, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। पानी का उबलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो देखिए पानी का उबलना एक भौतिक परिवर्तन है, यहाँ पे ए ऑप्शन राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन और इस क्लास का 50वां प्रश्न। प्रकाश के परावर्तन में कौन से तल पर सभी किरणें होती है? ऊर्ध्वाधर तल, समतल, एक ही तल या कोई नहीं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रकाश के परावर्तन में कोण के तल से, यानी एक ही तल में सभी किरणें होती है। आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब ये एक ही तल में होते हैं, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। अब देखिए इस क्लास में अभी 50 प्रश्न हुए हैं। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है।